आपको पता ही है कि हमें काम करने का बहुत कम मौका मिला। बहुत ही भागा दौड़ी में गवर्नमेंट चली, पत्थरबाजी का क्या हाल था और हम लोग कैसे सेपरेट जाते थे और कैसे काम हुए थे। तो हमने कोशिश की कि उस मिनिमम टाइम में जो हमारा ये है हमें वक्त मिला, उसमें हमने काफ़ी कोशिश की कि हालात जो उसके बाद हुए, हमने हमेशा, क्योंकि हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमेशा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ इलेक्शन लड़े हैं। आज का भी जो इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इट इज़ नॉट रिगार्डलेस ऑफ कैंडिडेट। जो कम्युनिकेशन गैप जो बीच में हो गया है, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट वो एक बात बनी है कि लोगों को आज मतलब हमें दोबारा इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। इल्ज़ाम हम पे आ रहा था टॉफ़ी और का ये इसका, तो मैं ये कहती हूँ कि 16 थाने एक ही दिन जलते, तो कैजुअलिटीज़ कितनी थी? कैजुअलिटीज़ तो नहीं थी ना। कैजुअलिटीज़ इसलिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर्स दिए थे, भाई चलो पिलेट वगैरह चलेगा मगर गोली नहीं चलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के हवाले से दूसरे मरहले की वोटिंग में अब चंद दिन बाकी रहे हैं। ऐसे में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार लोगों को अपनी तरफ राग़िब करने की खातिर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं PDP की हज़रतबल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी की उम्मीदवार आसिया नक्काश साहिबा। खैर मक़दम है आपका ETV भारत में। सबसे पहले ही जानना चाहेंगे कि 2014 में आपने इस असम्बली सेगमेंट पर सबकत हासिल की और आपने जीत दर्ज की, लेकिन 10 साल बाद ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी का जो सियासी नक्शा है वो तब्दील हो गया है। अब इस कॉन्टेस्ट को आप किस तरह देख रही हैं? देखिए 2014 में जब हम इलेक्शन में आए तो हमने कुछ लोगों ने हमसे कुछ वादे लिए थे कॉन्स्टिट्यूंसी के रिगार्डिंग, जो वो हमसे चाहते थे उस वक्त हम करें। आपको पता ही है कि हमें काम करने का बहुत कम मौका मिला। बहुत ही भागा दौड़ी में गवर्नमेंट चली, पत्थरबाजी का क्या हाल था और हम लोग कैसे सेपरेट जाते थे और कैसे काम हुए थे। तो हमने कोशिश की कि उस मिनिमम टाइम में जो हमारा ये है हमें वक्त मिला, उसमें हमने काफ़ी कोशिश की कि हालात जो उसके बाद हुए 2019 में या 2018 में जिस तरीके से हुकूमत को तोड़ा गया और जिस वजह के लिए हुकूमत को तोड़ा गया 2019 में, तो आहिस्ता आहिस्ता वो बात लोगों को समझ आई। मगर अब ये है कि आज के दिन में मसले और मसाइल अलग शेप अब होके हमारे सामने आ रहे हैं और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को आज फिर से असम्बली चुनना है। अच्छा, चूंकि इस असम्बली नशस्त पर 13 उम्मीदवार मैदान में हैं और मुकाबला PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के माबैन ही माना जा रहा है, और इसमें अब एक नया फेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का सामने आ रहा है, सलमान सागर। तो इस मुकाबले को आप किस तरह से देखती है? क्या मुकाबला सख्त है या आपको आसान लग रहा है, क्योंकि आपने 2014 में भी इस नशस्त पर जीत दर्ज की? देखिए कोई भी मुकाबला आसान नहीं होता है और मैंने हर एक मुकाबले को सख्त लिया है और काफ़ी सीरियसली लिया है। मेरे लिए ये नहीं है कि सलमान साहब आज यहाँ पहली बार आए हैं तो इसका मतलब है कि मुकाबला आसान है। तो हमने हमेशा, क्योंकि हज़रतबल कॉन्स्टिट्यूंसी ने हमेशा हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ इलेक्शन लड़े हैं। आज का भी जो इलेक्शन है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इट इज़ नॉट रिगार्डलेस ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि जो उनका साबिक MLA है वो नाराज़ था मैंडेट के हवाले से, तो उसके चंद कारकुन थे, उन्होंने PDP को ज्वाइन किया। आपको एज मिल सकता है वो? देखिए जिस तरीके से अगर पार्टी में अगर उनके अंदर नाराज़गी है, आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट, इट इज़ देयर इंटरनल मैटर। सो ये पार्टी का उनका अपना है। अब कुछ लोग जैसे एक है, इट इज़ ही इज़ नथिंग टू डू विद कि वो आकुन साहब के हामी हैं या आकुन साहब उनके हामी हैं। ही वॉज अ पार्ट ऑफ कार्डर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्डर के वो हिस्सा रहे और काफ़ी मेहनत किया उन्होंने। तो मदद मिल सकती है? सलीम लोन साहब नहीं, मदद की बात ये है कि ही इज़ फ्रॉम माई मोहल्ला, we live in the same vicinity, he lives behind my house। तो जब वो इसमें इलेक्शन में आए 2000 इसमें जब ये इलेक्शन हुए पार्टी लिस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ही वन बिकॉज देयर वाज नो कैंडिडेट अगेंस्ट हिम। तो अब मैं ये कहूँगी कि उनका अब आकुन साहब की वजह से था, बेनिफिट ये है और या उनको उनकी वजह से ये मदद है
कि ही इज फ्रॉम द पार्टी कार्ड, साहब की ब्रिटिश जो है वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हदबंदी जो अमल में यहाँ लाई गई, हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी का नक्शा भी तब्दील हो गया है। कई इलाके यहाँ से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी से जोड़ दिए गए और कई इलाके इसमें जम किए गए, तो क्या मुश्किलात तो नहीं आ रही हैं इसमें लोगों से मिलने में? देखें, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जो हदबंदी हुई है, मुझे लगता है जहाँ पर भी कहीं भी एक एरिया कहीं पर भी बचा हुआ है, कहीं पे जहाँ हमें आज के दिन ये लगता है, मैंने पहले भी मीडिया को ये बताया कि जब हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, उस वक्त जो हमने देखा बूथ अरेंजमेंट, एक होता है बूथ का आना पर्टिकुलर बूथ में, उसमें होता है बाद में पर्टिकुलर बूथ में आपके कितने एरियाज आए हैं। तो हम ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके हजरतबल को एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश की है। हदबंदी की वजह से मुश्किलात तो इसलिए हो रही है क्योंकि इलेक्शन एकदम अनाउंस हुआ, इलेक्शन एकदम हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले चलता था 2-3 हमें पता तो था फलां ने अब इस डेट पे है, अभी सडनली जब इलेक्शन अनाउंस होता है तो कहीं ना कहीं हम जाने की कोशिश करते हैं, रोज हम होते हैं। अच्छा, आशा नकाश साहिबा इस वक्त डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है, लोगों का मिजाज आप किस नवियत देख रही है? लोगों का मिजाज ये है कि मसले मसाइल की बात, लोग शायद आज पॉलिटिकल मसलों की बात कम कर रहे हैं क्योंकि मसले मसाइल उनके घरों के अंदर इतने बुनियादी मसाइल। मैंने आपको कहा जैसे पावर, जैसे सिविक कम्युनिटी, ड्रेनेज जो नई कॉलोनीज बनी है, तो जैसे पानी का किल्लत, ये ऐसे इश्यूज हैं सडनली दे हैव क्रॉप्ड अप। मुझे लगता है किसी भी सरकार के लिए, किसी गवर्नमेंट के लिए आज के दिन में एक चैलेंज है और होना भी चाहिए। आई थिंक एनी गवर्नमेंट विच कोई भी गवर्नमेंट बनती है, वी शुड प्रायोरिटाइज आवर प्रायोरिटीज टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट। असेंबली इलेक्शन के दौरान हम देख रहे हैं कि जो बुनियादी मसाले होते हैं लोगों के, वो उजागर होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने तौर उनको उजागर करती है और लोग भी अपने तौर उनको आप तक पहुंचाते हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवारों तक पहुंचाते हैं। 2014 में आसिया नकाश साहिबा ने भी यहाँ से जीत दर्ज की और आज 2024 में 10 साल के बाद वो इंतखाबात लड़ रही है। अलग क्या लग रहा है, मुख्तलिफ क्या लग रहा है? मुख्तलिफ ये मुझे लग रहा है कि शायद हम जो कम्युनिकेशन गैप जो बीच में हो गया है, आई थिंक दैट इज क्वाइट वो एक बात बनी है कि लोगों को आज मतलब हमें दोबारा इंट्रोड्यूस कराना पड़ता है। जैसे आप डिलिमिटेशन एरियाज की बात करते हैं, वहाँ हमने लोगों को अपना एक इंट्रोडक्शन देना है और अपने इलाकों में भी मुझे लगता है काफ़ी एक हमें दूरी हो गई है। तो ये बात माननी पड़ेगी हमसे क्योंकि हालात ऐसे रहे, हालात लोगों के लिए भी ऐसे रहे, हालात हमारे लिए भी ऐसे रहे। 2014 में जो शनाख्त पीडीपी की थी, क्या वही है इस वक्त भी? वैसा ही एतमाद 2014 में जो एतमाद पीडीपी पे था वैसा ही आज है या उसमें आपको कमी लग रही है? नहीं, एतमाद की बात नहीं है। एतमाद तो देखें जो फेसेस होते हैं हमारे सामने, एतमाद उन पे होता है जो लोग पार्टी की बात करते हैं, जो पार्टी का फेस है। मैंने एक अपना जो एक क्रेडिबिलिटी है और पार्टी का जो क्रेडिबिलिटी है पूरे हजरतबल में, अपना जो क्रेडिबिलिटी है ज़ाती, मुझे नहीं लगता मुझे लोग ये कभी ये सवाल करते हैं। मगर जहाँ मुझे कहीं यूथ मिलता है, मैं खुद करती हूँ उनसे ये बात। मैं कहती हूँ जिस दिन मैंने कहा जिस वक्त ये इल्ज़ाम हम पे आ रहा था टॉफ़ी और का ये इसका दूध का, तो मैं ये कहती हूँ कि 16 थाने एक ही दिन जल गए, तो कैजुअलिटीज़ कितनी थी? कैजुअलिटीज़ तो नहीं थी ना। कैजुअलिटीज़ इसलिए क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर्स दिए थे भाई चलो पिलेट वगैरह चलेगा मगर गोली नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा फिर कोई भी माँ कोई भी पेरेंट जो होगा वो एक गुस्से में आके कुछ बात कर जाता है। दूध और टॉफ़ी जब की बात हुई तो मैं बच्ची ने उस वक्त ये, बट इट वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन रिलेशन ऑफ सर्टन कॉन्टेंट कि क्या हुआ था। तो अब वो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल नहीं सकती थी कि 16 साल आप लोग इन लोगों ने 16 या कहीं पर किसने 16 थाने जल गए हैं एक ही दिन में। साउथ कश्मीर में उस वक्त जलाए गए थे, आपको भी पता होगा। हम नहीं चाहते थे, 12,000 हमने FIRs विड्रॉ किए। आज के दिन जो 90s के मिलिटेंट्स थे उनको आज भी थानों पे बुलाया जाता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। मगर जो लड़के जिनके हमने 12,000 ये ना FIRs विड्रॉ करे
तो उनको तो नहीं बुलाया जाता। कभी कभार अगर थाने ने बुलाया तो हमारा फ़ोन इतना चलता है कि एसएचओ साहब इस बच्चे का क्या कसूर है। मेरा आखिरी ठीक सवाल, है, आसिया नक्काश साहिबा खुद को कहाँ पाती है? मैं इस इंतखाब में अपने आप को जीत के करीब आ रही हूँ, मगर अभी 3-4 दिन बाकी हैं। अभी हम और भी मेहनत करेंगे। आई नेवर लीव द सीन टिल एंड। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी भारत को अपना वक्त दिया। शुक्रिया आपका भी, आपने याद किया काफ़ी दिनों बाद। थैंक यू सो मच। ये थी हजरतबल कॉन्स्टिट्यूंसी की पीडीपी की उम्मीदवार आसिया नक्काश साहिबा, जिनका कहना है कि हमने जो मुकाबला है न सख्त माना है न आसान माना है, और हम अपना मुकाबला बेहतर तरीके से करेंगे और हम अपने लोगों का एतमाद जीतने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ उद्दीन, ईटीवी भारत, हजरतबल, श्रीनगर।